आज पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में 12 जानें चली गई हैं। रात देर तक वहाँ पर फायरिंग होती रही, 12 से ज़्यादा वहाँ पर बम धमाके हुए और BLA ने जी इस धमाके की और इस अटैक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल किया है। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि यह मामला यहां पे नहीं सलटेगा, अटैक करेगा, मैंने बोला था। पाकिस्तान के खिलाफ 3 फ्रंट का युद्ध आरंभ हो गया है। आपको पता है पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट वॉर में फंसाने का सदैव प्रयास करता रहता था, लेकिन अब उसके खिलाफ 3 फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। बैक टू बैक पाकिस्तान पर अटैक्स हो रहे हैं, कभी ईरान, कभी अफगानिस्तान, कभी TTP तो कभी BLA। दोस्तों, मेजर है वो तोता, पाकिस्तान की किस्मत का जो कार्ड निकालता है ना, आपने देखा तोता होता है जो जादूगर का वो कार्ड निकालता है, वो मेजर ही है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि दोबारा अटैक होंगे। आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे, क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या उनके चीफ ने उसके ऊपर हमला किया, उनके 2 कैंप तबाह कर दिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या ISPR की तरफ से आ जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जी पाक आर्मी के 12 से ज़्यादा जो है जवानों को शहीद किया है और पाक आर्मी का ये कहना है कि कोई शहादतें नहीं हुई, बल्कि उल्टा हमने जो है BLA के 6 बंदों को मारा है। चल झूठा। दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है, तो जब वो हमारे दुश्मन है तो उन्होंने दुश्मनों के साथ दोस्ती तो करनी है, और इसके बीच में हमारा जो तीसरा असल दुश्मन है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान पे वो कर रहे हैं। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन? किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया। आपको नहीं पता? आप ये कह सकते हैं कम से कम जहां तक भारत का प्रश्न है तो ये एक स्वीट रिवेंज है। क्यों स्वीट रिवेंज है? क्योंकि जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन ब दिन पाकिस्तान पर अटैक होते रहते हैं। कभी तालिबान अटैक करता है, कभी ईरान अटैक करता है, कभी पाकिस्तान के अंदर BLA की आर्मी बलूचिस्तान में अटैक करती है। अब रिसेंटली BLA की आर्मी ने पाकिस्तान के नेवल एयर बेस पर अटैक किया और पाकिस्तान के 12 जवान शहीद कर दिए, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने तो झूठ बोलना ही था कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान नहीं बल्कि BLA के 12 जवान शहीद हुए हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो सच बोलती नहीं है। ना उन्होंने कभी 93,000 पतलूनों को सच माना, ना कभी कारगिल में अपनी हार को सच माना, और आजकल रोज़ आए दिन तालिबान, ईरान और BLA से ठुकाई होती ही रहती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस टॉपिक के बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। रात देर तक वहाँ पर फायरिंग होती रही, 12 से ज़्यादा वहाँ पर बम धमाके हुए और BLA ने जी इस धमाके की और इस अटैक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जी पाक आर्मी के 12 से ज़्यादा जो है जवानों को शहीद किया है और पाक आर्मी का ये कहना है कि कोई शहादतें नहीं हुई, बल्कि उल्टा हमने जो है BLA के 6 बंदों को मारा है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एयर बेस जो कि पहला कराची में है नंबर 1 और दूसरा जो है वो बलूचिस्तान में है। BLA दोबारा से सर उठा रही है और जो बलूचिस्तान में जो है ये जो दहशतगर्दी हमले हैं 200 दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब भी कुछ अटैक्स वगैरह होते हैं पाकिस्तान में कहा जाता है इंडिया मुलविस है, रॉ मुलविस है या फिर बाहर की साजिशें हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारी सिक्योरिटीज़ कहाँ हैं। आज पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में 12 जानें चली गई हैं, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो लेटेस्ट अटैक है, विच नेवल बेस हैज़ बीन अटैक्ड बाय द तुर्बत में अटैक हुआ है। ये देखें, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है ना वो बहुत बड़ा लैक है कि उनकी एफिशिएंसी का, कि बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं। आप पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे देख लें, आप गवादर जो पोर्ट पे अटैक हुआ है वो तो इतना शर्मिंदा कर देने वाला था पाकिस्तान के लिए कि आप 10 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने वो दुनिया को कनेक्ट करना है उससे, लेकिन आप उसको एक BLA नहीं संभाली जा रही है आपसे। वो 8 लोग वहाँ पे आते हैं, वो फायर करते हैं, मतलब लाइक इतना हसास जगह है वहाँ पे। कोई वहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने बनाई हुई है गवादर के लिए,
जो लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, उनको देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतनी सेंसिटिव जगह पे 8 हैवी लोडेड वेपन्स के साथ लोग आते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, और उनको एलिमिनेट करने के लिए आपको कमांडोज को बुलाना पड़ता है। तो आपकी जो वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जो मैनेज कर रही थी, जो टेक केयर कर रही थी सारी सिक्योरिटी को, वो कहाँ थे? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और दूसरी देखिए ना कि घंटों तक वहाँ पर पहले फायरिंग होती रही, फिर वहाँ पर एक के बाद एक जो है बॉम्ब ब्लास्ट होता रहा, और काफ़ी देर तक वहाँ पर मुसलसल फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा है। आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे, क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, या उनके चीफ ने, या उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं जो उनको लीड करते हैं, उनकी लीडरशिप ने, आप ईरान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इंडिया जो है वो उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो सारी फोर्स लेके आपके बॉर्डर पे खड़ा है। आप क्या कर रहे हैं? आप पहले तो ये देखें कि हमने करना क्या है। हमने इकोनॉमी को लेकर चलना है, हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। दहशतगर्दी तो जब से अमेरिका यहाँ पे आया है तब से हम जंग लड़ रहे हैं, 70,000 जानें दे दी हैं, फिर से ये नासूर जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और फिर हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था गुड तालिबान, बैड तालिबान। तालिबान गुड और बैड नहीं है, उनके अंदर लोग होते हैं। और वो देखें जो अफ़गान तालिबान है, अफ़गान रजीम है, करंट रजीम है, उन्होंने किस तरह से टीटीपी को सपोर्ट किया हुआ है। उनके अटैक्स को प्लानिंग करने में वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो उनके हेल्प के साथ उनको सेफ साइड उन्होंने दी हुई है कि आप जाओ पाकिस्तानियों को मारो, उनकी पोस्ट उड़ाओ और वापस हमारे मेहमान बनो, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और उसके बाद जब पाकिस्तान स्ट्राइक करता है उसके बदले में अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उनका वो बड़ा टॉन्ट करते हैं आगे से कि यार हमने तो बड़ी बड़ी एम्पायर्स को हरा दिया है, तुम क्या चीज़ हो हमारे आगे। और ये सही बात भी है कि अफ़गानियों के लिए लड़ाई, वार, फाइट जो है वो एक खेल की तरह है, उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हम ये सर 40-60 साल वो है जंग की हालत में रहे हैं, हमने तो हर एक के साथ दुश्मनी पाल रखी है। अब इंडिया मेरा ख्याल है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं रहा, जिसको हम कहते थे, खुद साख्ता कहते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया को एक साइड पर रख कर सोचें कि हमने बाकी तमाम इस्लामी ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया है। ईरान को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, आप बलूचिस्तान को देखें। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन बन गया है। देखें, ये जो BLA वाली स्टोरी है ना, ये बड़ी देर से पनप रही है, ये अब की बात नहीं है। और ये किसी डके छुपी बात नहीं है। हर बंदे को, जो सेंसिबल बंदा है, करंट अफेयर्स का नॉलेज रखता है, उसको पता है कि इंडिया किस तरह से फंडिंग कर रहा है BLA को, अमेरिका किस तरह से फंडिंग कर रहा है BLA को, ताकि वो एक अलहदा बलूचिस्तान बना सकें, एक अलहदा मुल्क बना सकें। उनका जो नैरेटिव है BLA का, ठीक है, लेकिन आपने उसको एलिमिनेट करना है। आप इतनी बड़ी 5th लार्जेस्ट आप जो है मिलिट्री माइट हैं दुनिया के अंदर, और आपसे एक BLA नहीं संभाली जा रही। TTP जो है, मतलब हमारे खुद साख्ता पैदा किए हुए लोग जो हैं वो आज हमारे लोगों की जानें ले रहे हैं, हमले कर रहे हैं और खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। सबसे बड़ी जो है वो दुख और हैरत की बात ये होती है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किधर हैं यार? उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या उनके जो ऊपर एग्जीक्यूटिव जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके फैसले हैं? उन्होंने जंग लेके चलना है या आम आदमी के फलाह बहबूद को लेकर चलना है, ट्रेड करनी है लोगों के साथ?